और सबको संभाल करके रखे, तराजू में बिल्कुल भी ऊंचाई नीचाई ना हो, बराबर समानता रखे। केवल इतना मात्र कर ले, भजन पूजन नहीं भी करे तो भी उसका धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। केवल 2 परिवारों को संभाल ले, उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। यही स्त्री धर्म है। और अंत में बताया भागवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, यही भगवत धर्म है। देखो एक बात समझो, आप पैसे कमाते हो, क्या करते हो उसका? सब लोग पैसे कमाते हैं तो बैंक अकाउंट खोल करके उसमें जमा करते रहते हैं। क्यों? कहीं पैसा हाथ में होता है, जेब में होता है तो जानबूझ के जबरदस्ती खर्च ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में उसको जमा कर देते हैं तो जरूरत पड़ने पर वहां से निकाल करके उसका सदुपयोग कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कोई भी सत्कर्म अपने जीवन में कमाते हैं वो तुरंत गिरधर लाल जी रूपी, उनके चरण रूपी बैंक में जमा करवाते रहो, सब ठाकुर जी को देते रहो। ठाकुर जी के बैंक में यदि जमा करवाते रहेंगे तो समय आने पर ठाकुर जी ही देंगे कि यहां खर्च कर दो अपने द्वारा किए गए पुण्यों को। और सबसे बड़ी बात यह, बैंक में पैसा जमा है तो चोरी का भी डर नहीं है, कोई चुराएगा भी नहीं। तो हमने जो पुण्य अर्जित किए ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में सब इकट्ठे कर दिए तो कोई चुरा भी नहीं पाएगा उसको। यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब भगवान को अर्पित, सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन बस भाव रख लो सब ठाकुर जी का है। घर में नई गाड़ी आवे सबसे पहले ठाकुर जी को घुमा के लाओ उसमें। घर में कोई नई वस्तु आवे सबसे पहले ठाकुर जी को पधराओ उसको। हर वस्तु पहले ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो जाए। भोग क्यों लगाते हैं हम? अगर आप भाव सेवा में जाओ तो फिर वो वास्तव में भोग ही है, लेकिन यदि आप सामान्य सेवा का स्तर देखें तो भोग का तात्पर्य क्या है? बोले कि रोटी बनी, सब्जी बनी, इतने सब व्यंजन पदार्थ बने हैं, इसको तुम खाओगे, ना जाने कैसे बनाई गई, जिसने बनाया उसका मन कैसा था, जिसने ये सब्जी उगाई उसका मन कैसा था, खाद कैसी थी, ना जाने कैसे दूषित धन से ये सब्जी आई होगी। तो सब कुछ दूषित है। ठाकुर जी के सामने पधरा करके जैसी तुलसी छोड़ते हैं तो ठाकुर जी नेत्र से देख भर लेते हैं उसको। और दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, ठाकुर जी अपनी दृष्टि से उसको पवित्र कर देते हैं, मतलब तुम्हारे खाने योग्य बना देते हैं, अब खाओ। ठाकुर जी स्वयं तो कभी उसमें कभी लगता है कि कुछ कम हो गया, वैसे ऐसा हो जाए एक बार। श्री राधा रमन लाल जी के सेवायत ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। सेवायत गोस्वामी बाहर किसी से मिलकर के बैठ के बात कर रहे थे और तभी प्रसाद उठाने का समय हुआ तो बिना घंटी ताली बजाए और ठाकुर जी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा रमन लाल जी बेचारे व्यवस्थित नहीं हो पाए और उनके होठ पर चावल का एक दाना रखा मिल गया। हम ताली क्यों बजाते हैं, नौक क्यों करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? हे लाल जी, आपकी स्थिति तो ऐसी ऐसी रहते हो, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं तो आप सहज हो जाते हो। अब बढ़िया खाते हो, बढ़िया घूमते हो, फिरते हो, डोलते हो। गिरधर लाल जी कहो तो डोल रहे होंगे भीतर ही, यहाँ तो उठा के देख रहे होंगे कहाँ रखो है, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। कभी ऐसे कहीं यहाँ तो सुनते भी होंगे बैठे बैठे, कहाँ बोल रहा हो मेरे बारे में। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे तो पहले एक बार ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाओ, एक बार ऐसी ताली बजा। अच्छा, हमारे लाल जी का जो कमरा है ऊपर, उसमें तो एक विलक्षण एक क्रिया हो गई, पता नहीं क्या है। जैसे ही आप बिना नॉक किए और बिना वैसे आप जाओगे तो उसमें क्या, हमारे पिताजी महाराज ने सभी घर में किवाड़ों में ऊपर चुंबक लगवाई है, तो जब बंद होता है तो वो ऐसे चिपक जाती है। लेकिन उस कमरे के किवाड़ की चुंबक भी खराब है, मैंने देखा। उसको मैं खोलूंगा वो एक बार में खुलती ही नहीं है। कई बार एयर प्रेशर से भी गेट बंद रहता है ना, वैसी हमेशा स्थिति बनती है जब भी लाल जी होंगे और लाल जी वहां से बाहर हों, वो किवाड़ हमेशा सहज ही खुली रहती है।
जब भी मैं जाऊंगा तो एक बार नीचे से दबाऊंगा, तो जिसको नहीं पता वो तो दबाता ही रह जाएगा, खुलेगा ही नहीं। उसका नियम है 2 बार नॉक करो, ऊपर हाथ रख के तब दबाओ, तब खुलेगा। मतलब लाल जी भीतर से बंद करके अपने ग्वाल वाला और सब सखा मंडली के संग में खूब उधम मचा में भीतर। तो भागवत धर्म, हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवान को अर्पित करो, सब ठाकुर जी को अर्पित करो, सब लाल जी को अर्पित करो। वे चैतन्य हैं, वे संपूर्ण वस्तु को अंगीकार करके उसको हमारे योग्य बना देते हैं कि अब तुम इसको स्वीकार करो, अब तुम इसको प्रयोग में ले लो। क्यों? ठाकुर जी के चरणों में जाकर के वो वस्तु प्रसाद बन गई, चाहे कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार से 5 धर्म बता करके भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा अब तुम लोग साइड हो जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, और भगवान की ओर देखते हुए ठाकुर जी से कहा कि अब जब तक मैं कहूं नहीं, मेरे सामने से आप हिलोगे नहीं। आपको देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग करूंगा मैं। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है और तुम चाहो तो 100 वर्ष तक मरोगे ही नहीं, बाणों की सैया पर भी पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी आयु पर। भगवान विष्णु पितामह बोले अब ऐसी बात है, अब तो तब तक देखता रहूंगा जब तक देखते देखते थक ना जाऊं, आपका दर्शन करता रहूंगा, मेरे सामने खड़े रहो। ठाकुर जी थोड़े से उदास हो गए, अर्जुन की ओर देखने लगे, कुछ करो भैया, हम कब तक खड़े रहेंगे। भीष्म पितामह बोले अर्जुन की ओर मत देखो, मेरी ओर देखो। और ये तुम्हारा ये फूला फूला गुलाब जामुन जैसा चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो जाइए। मैं आपके प्रसन्न मुख को देख करके अपनी स्तुति गा करके अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। बंधुओं, जीवन में भगवान से कुछ मत मांगो, एक बार को श्री राधारमन लाल जी से राधारमन लाल जी को भी मत मांगो, लेकिन एक वस्तु मांग लो। ठाकुर जी हम इस संसार में आए, इतने साल पहले आए, इतने वर्षों तक रहे, क्या नहीं किया, सब कुछ किया हमने, पाप भी किए, पुण्य भी किए, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, सही भी किया, गलत भी किया। अब सब कुछ करके अब हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कुछ नहीं पता हमको। लेकिन हमारी मृत्यु जब भी हो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमारी मृत्यु से पहले आपके दर्शन हमको हो जाएं, आप हमारे सामने खड़े हों, बस यही कृपा कर दो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति गाना प्रारंभ किया। ये उत्तरायण में ही गाई गई स्तुति है और उत्तरायण के ही सूर्य हैं, और हमारे लाल जी का जन्म भी उत्तरायण में ही हुआ है। अपने लाल जी के सामने हम सब भीष्म पितामह की ओर से इस स्तुति का गान करें। श्री भीष्म उवाच, पुष्पताग्रा छंद में ये स्तुति है। मानो भीष्म पितामह ने प्रत्येक श्लोक के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं। जिनको याद है वो गाओ, जिनको याद नहीं है वो श्रवण करो, आनंद से सुनो ठाकुर जी कैसे गा रहे हैं, भीष्म पितामह कैसे गा रहे हैं। श्री भीष्म उवाच, इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवे, विभुम्ने स्वसुखमुपगते
क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वद्या युधितुर्गरजो विधुम्न विश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्क्य तास्ये मम निशितशरैः विभिद्यमानः त्वचविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा द्वारिकाधीश की श्री गिरधरलाल प्यारे की सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायोरक्षणा यतवती पार्थ सखेरत् ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो भयाश्चलद्गो हरिरिवहन्तुमिमं गतो रिय सितविशिखहतो विशीर्णदंसः छतज परे प्लुत आतताय नो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गते मुकुन्द धृतयरस्मिनितच्छिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमुर्षो यमिः निरीक्षहता गता स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहासः प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमान कृतवन कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनपवर्य सङ्कुलिन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय
येषामहरणमुपपे इच्छणीयो मम दृशिगोचर एषयाविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिस्थितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैव भार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। हमें लगता है हमारे गिरधर लाल जी वही स्वरूप है जिस स्वरूप को देखकर के भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का प्रणय किया। ऐसा भाव मन में प्रकट होता है और न जाने कितनी बार मैं भीष्म स्तुति लाल जी को सन्मुख बैठ के सुना चुका, क्योंकि भीष्म स्तुति और लाल जी इन दोनों की जन्म तिथि एक ही है। तो निश्चित ही हमारे ठाकुर जी जब भीष्म पितामह के सन्मुख विराज रहे होंगे वास्तव में द्वापर में, तो भीष्म पितामह के इस भाव को सुनकर के प्रसन्न हासा रुणलोचलोल्लसत् मुखाम भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज, इस भाव का जब वर्णन कर रहे थे भीष्म पितामह कि आप मेरे सामने दुखी नहीं, प्रसन्न हासा रुणलोचलोल्लसत्, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो जाइए। और आपको एक और भाव बताऊं मैं, भीष्म पितामह के जब ठाकुर जी वहां पहुंचे तब चरणों के पास खड़े थे। अब बाणों की सैया पर कोई लेटा हो तो वो नीचे पैरों की ओर कैसे देखेगा? पूरे रोम रोम में बाण लगे हैं, तो भीष्म पितामह कोई ऐसे लेटे होंगे तो ऐसे होके तो कर नहीं रहे होंगे, कोई तकिया तो लगी नहीं थी उनके नीचे। कितना अद्भुत भाव! ठाकुर जी को देखने की इच्छा जब भीष्म पितामह की प्रकट हुई तो ठाकुर जी चरणों के पास से हटके उनके मुखमंडल के पास आ गए, और जिस प्रकार से श्रीनाथ जी नीचे की ओर देखते हैं ऐसे लाल जी श्री भीष्म पितामह को देख रहे हैं। तो मानो वास्तव में वे गिरधर स्वरूप में ही प्रकट होकर के भीष्म पितामह के मुखमंडल के ऊपर ही खड़े हैं और भीष्म पितामह उनको देख करके स्तुति गा रहे हैं।